पटना के शास्त्री नगर ऊर्जा पार्क के पास अवस्थित आसरा होम में फूड पॉइजनिंग के कारण संवासनियों की मौत हो रही है। आपको बता दें कि आसरा होम जो है ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जाता है और जो बच्चियां, महिलाएं जिनका कोई घर नहीं होता, जो लावारिस अवस्था में पाई जाती हैं, उन्हें इन आसरा गृहों में रखा जाता है। लेकिन पटना के शास्त्री नगर में जो आसरा गृह है वो अब मौत के तांडव का गृह बनकर रह गया है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। खबर होती है और खबर से कहीं ना कहीं आम जनमानस जुड़ा होता है। जब आसरा होम में संवासनियों की मौत हो रही है और इसी बीच आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी और विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर के बीच दूसरा ही मामला शुरू हो गया है। पत्रकारों ने आसरा होम में हो रही संवासनियों की मौत को लेकर जब विभागीय मंत्री मदन साहनी से फोन पर संपर्क साधा तो पता चला कि मंत्री महोदय तो 2 महीने से पटना से ही गायब हैं। क्यों गायब हैं, इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक देखिए। एक एक बात को आपको पूरी स्पष्टता के साथ बताएंगे। अब जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं मदन साहनी, उनका आरोप है कि पिछले 2 महीने से उन्हीं की विभाग की जो सचिव हैं हरजोत कौर, वो उन्हें कोई फाइल ही नहीं भेजती हैं। इसी कारण से पिछले 2 महीने से वे ना अपने विभाग में जा रहे हैं और ना ही कोई काम कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हीं के विभाग के तहत चलने वाले पटना के आसरा होम में संवासनियों की मौत हो रही है। ये दुखद पहलू है, पर क्यों हो रहा है, कौन दोषी है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ऐसे में एक बात तो साफ हो गया है कि नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि मंत्री महोदय मंत्रिमंडल के बैठक में देखे गए हैं, लेकिन जो मंत्री हैं मदन साहनी, वो ऑफिशियल बयान दे रहे हैं कि उनके विभाग की जो सचिव हैं हरजोत कौर, वो उन्हें कोई फाइल ही नहीं भेजती हैं, यानी उन्हें कोई तवज्जो नहीं देती हैं। नीतीश कुमार की सरकार में मदन साहनी इससे पहले भी जिस विभाग के मंत्री थे, उस विभाग के सचिव के साथ उनका 36 का रिश्ता था। मदन साहनी का कहना था कि मंत्री वो हैं और विभाग को सचिव चलाते हैं। ऐसे में लाल फीताशाही कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। जनता जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है, सवाल का जवाब क्षेत्र में जनता को, जनप्रतिनिधियों को देना होता है। ऐसे में आला अधिकारी खुद को मंत्रियों से बड़ा समझते हैं। जनहित के मामलों के जो फाइल होते हैं उन्हें जानबूझकर अटका दिया जाता है। विभाग में जो नीतिगत निर्णय लेने होते हैं उन फाइलों को मैडम उनके पास नहीं भेजती हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने विभाग के सचिव हरजोत कौर से भी संपर्क साधना चाहा, पर मैडम से बातचीत नहीं हो पाया। लेकिन पटना के मीडिया गलियारे में इस बात की चर्चा है कि मैडम नीतीश कुमार के सीधे संपर्क में है और जो कुछ भी विभाग से संबंधित निर्णय है उससे मुख्यमंत्री को ही सीधे अवगत कराया जाता है। ऐसे में विभागीय मंत्री मदन साहनी का रूठना कहीं ना कहीं लाजमी प्रतीत होता है। मदन साहनी जिस इलाके से आते हैं वहाँ उनकी लोकप्रियता है। इसके पहले रूठे थे तो नीतीश कुमार ने मना लिया था, लेकिन इस बार रूठे हैं तो लग रहा है कि नहीं मानेंगे। और क्यों रूठे हैं यह भी हमने आपको बता दिया कि मदन साहनी बिहार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, पर पिछले 2 महीने से वो अपने विभाग में नहीं गए हैं, पटना से बाहर हैं। उनके विभाग की सचिव महोदया उन्हें कोई फाइल नहीं भेजती हैं और इसका खामियाजा बिहार के लोगों को उठाना पड़ रहा है। पटना में लावारिस बच्चियों और महिलाओं के रहने के लिए कई सारे आसरा होम बने हुए हैं, जिनका संचालन समाज कल्याण विभाग एनजीओ के माध्यम से करता है। कई सारे आसरा होम जो हैं वो सीधे विभाग संचालित करता है। पटना में ऊर्जा स्टेडियम के सामने आसरा होम है, वहां पर विषाक्त भोजन करने के कारण अब तक 3 वहां रहने वाली महिलाओं और बच्चियों की मौत हो चुकी है। आधा दर्जन से ज़्यादा संवासनी जो उसमें रहती हैं वो पीएमसीएच में एडमिट हैं, लेकिन विभाग का कोई भी आला अधिकारी और मंत्री इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। सवाल है तो जवाब तलाशा जाएगा और हम भी इस जवाब को तलाशने में लगे हैं। खबर को लेकर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, अगर आप जनहित के मुद्दों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार रखें।